तो क्या कर लोगे, परलकोट का विद्रोह कल पूरा रिपीट भी कर देंगे। तो परलकोट है क्या, तो परलकोट जमींदारी का मुख्यालय परलकोट गांव था। ये परलकोट कुछ और नहीं है, एक्चुअल में इस पूरे जो है परलकोट परगना के अंतर्गत 3 जमींदारी था। और ये तीनों का अगर हम एक साथ अगर देखें समेकित रूप से, तो ये सभी का मुख्यालय कौन था, परलकोट गांव ही था। और इसका जो कौन था हमारा आपका जो मुखिया कौन रहेगा आपका, राजा गेन सिंह। तो एक्चुअल में क्या था, वो जमींदार गेन सिंह था। और ये भी ध्यान रखना, इस पूरे विद्रोह को कौन करेगा आपका, अबुझ माड़िया लोग। जबकि राजा गेन सिंह स्वयं कौन थे, वो हलबा थे। वो क्या थे, हलबा थे। क्या आप इसे याद करोगे, मैं पहले बोल चुका हूं कांकेर में किनका आपका आवास है, पूरा हलबाओं का है, पहले भी था और आज भी है। तो राजा गेन सिंह जमींदार थे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना क्या वो हलबा जनजाति से बिलोंग करते थे। जबकि इस पूरे क्षेत्र में बस क्या रहेगा, नारायणपुर बीजापुर में आज भी सबसे अधिक जो आपका जो विस्तार है, आवास है, वो अबुझ माड़िया का था। तो ये जो विद्रोह होगा वो अबुझ माड़िया का था। वो विद्रोह क्या था, हलबाओं का था। लेकिन इनका जो नेतृत्व करता है वो कौन है आपका, राजा गेन सिंह है। जो कौन है, वो हलबा है। वो कौन है, हलबा है। जमींदारी पढ़ोगे ना कि उसको राजा पढ़ोगे। आगे बढ़ू मैं, अब आपको बारी बारी समझना है कि ये विद्रोह का कारण क्या हो सकता है। अब इसको मत पढ़ना, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि विद्रोह कब कब संभव है। वो मैंने आते ही आपको 10 मिनट लेक्चर में समझा चुका हूं। मैं जितना बोला हूं उतना ही निकलेगा, उससे अधिक नहीं निकल सकता। क्लियर है। तो विद्रोह का कारण क्या कर लोगे, अबुझ माड़िया आदिवासी मराठों व अंग्रेजों के लूट खसोट से नीति से क्या थे, तंग आ चुके थे। ये बहुत क्लियर है। ये हमारा नारायणपुर, ये हमारा बीजापुर है, इधर हमारा क्या आपका मराठा है। तो ये जो मराठा है और साथ में क्या आपको अंग्रेजों के लूट खसोट से एक प्रकार से कह सकते हो इनके ऊपर क्या करते थे, वो दमन करते थे, इनके ऊपर क्या करते थे, उनका शोषण किया करते थे। इतना क्लियर है। इसके पश्चात पूरा कारण पढ़ोगे, बस्तर में मराठा व अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति से वहां के आदिवासियों में अपनी पहचान का खतरा था। ये सिंपल सी बात है। मैंने हमेशा बोला यहाँ बस के कि जो पहचान का हो, उनके संस्कृति पर हो, वो जब भी क्या करेंगे, वो अंदर आएंगे, उनको क्या होगी, दिक्कत होगी। वो तो एकदम क्लियर है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता है तो ध्यान रखना वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एकदम अनावश्यक कोई स्टेटमेंट आपको दिखाई ना दे। तीसरी बात, आपका विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या था, मराठा सरकार द्वारा आपका NNA टैक्स। ध्यान रखना, वो टैक्स नहीं पूछेगा, लेकिन इनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। जैसे कि 59,000 की टकोली अगर राजा को देना होगा तो राजा क्या करेंगे, जनता के ऊपर लगाएंगे। तो इनके ऊपर एक प्रेशर होता था कि इनकी जो डेली का जो दैनिक जीवन में जिनका शेड्यूल था, वो शेड्यूल उनसे क्या होता था, वो बिगड़ता था। किनका, उन अबुझ माड़िया का। अगर उनको ज्यादा टैक्स देना है तो ज्यादा कार्य करना पड़ता था। तो उनकी जो डेली की जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी, उसमें क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में होता है तो आप क्या करते हो, विरोध करते हो। क्लियर है। जब तक अभी जो हमारे जो शिक्षक कर्मी है, जो भी शिक्षक जो हड़ताल पे है, उनको जब तक लगा कि हो जाएगा वो कुछ नहीं कहते हैं। अब उनको क्लियर समझ में आ रहा है कि हो सके उनको आगे जाकर जॉब ना मिले। तो देखो क्या कर, उन लोग जलमग्न हो रहे हैं। कुछ लोग क्या कर, उपवास रह रहे हैं। आज जो है लगभग तमाम लड़कियां जो टीचर हैं, वो नया रायपुर से पूरा लगातार क्या करते, वो कंटिन्यू, जैसे कि वो देवता तो चढ़ते नहीं, वैसे ही पूरा क्या करे, वो आ रहे हैं। हम लोग नया रायपुर से रायपुर आ रहे हैं लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि हो सके उनकी जॉब चला जाए। वैसा ही इनको जब लगता था क्या कि बहुत अधिक मात्रा में टैक्स हो, टैक्स का उनको जीवन भर में बदलाव हो रहा है, तो वो क्या करें, उनका विरोध करेंगे। तो एक कारण क्या होगा आपका, लूट खसोट। दूसरा कारण बस क्या रहेगा, उन्हें जो है अपना जो खुद का जो वर्चस्व है वो खत्म ना हो जाए, दूसरा कारण। तीसरा बस क्या था आपका, अधिक जो क्या होगा, टैक्स होगा। क्या होगा, टैक्स। चौथा क्या, अबुझ माड़िया आदिवासियों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि क्या सुगमता से, मतलब सरल तरीके से टैक्स को क्या कर सके, वो भुगतान कर सके। और अबुझ माड़िया आदिवासियों ने जब अपने शोषण का अंत होते नहीं देखा तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। जो बात मैंने पहले बोला था, उन्हीं बातों को बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने क्या लिखा है, इस पर लिखा हुआ है। कर लोगे। दूसरा क्या, विद्रोह का जो अंतिम उद्देश्य था परलकोट की क्या था, मुक्ति था। ऑब्वियसली इन सभी में मराठा और साथ ही साथ यहां बस क्या रहेगा, अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वो चाहते थे ये संपूर्ण जो आपका जो अबुझमाड़ क्षेत्र है वो क्या हो, मराठा और जो ब्रिटिश मुक्त हो जाए, ऐसा वो चाहते थे। ऐसा कब होगा, जब ये चाहेंगे तब बाकी कारण उससे क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। जैसे कि लूट फसोट से, जैसे कि अपनी आत्मीयता से,
जैसे कि आपका टैक्स है, मतलब ये है केवल अगर लास्ट कारण अगर पता होगा ना तो 3-4 बार ऑटोमेटिक आप बता दोगे। ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा मुक्ति क्यों चाहेंगे, ताकि तमाम ऊपर के जो 4 कारण हैं उससे ही मुक्ति वो पा सके। तो ये पढ़ोगे नहीं, इसको रटोगे नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब आगे की जो बात होगी वो बहुत ही इजी है। जैसे कि क्या, विद्रोह का जो विस्तार है वो आपको ध्यान रखना, ये डेट को ना एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पूरा एक एक डेट को आप लाइन से पढ़ो, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें बड़ी घटनाएं हो रहा है, कम से कम वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, ये तमाम जब उनको लगा कि टैक्स बढ़ रहा है, उनके खुद का जो वर्चस्व पे उनकी आपका एक प्रकार से वो हमला कर रहे हैं, लूट फसोट कर रहे हैं, ये सब कुछ को देखकर कौन, आपका हलबा नेता या हलबा जमींदार और संपूर्ण अबुझमाड़िया वो क्या करेंगे, 24 दिसंबर 1824 को क्या करेंगे, वो एकत्रित होते हैं। ये मात्र कहां, तो ध्यान रखना, एकदम क्लियर बता रहा हूं, ये सभी जो है गोटुल में ही क्या करते थे, बैठक किया करते थे। अपने अपने गांव के घोटुल में ही क्या करते, ये आप क्या करते थे, ये आपका एकत्रित हुआ करते थे। और जो भी आगे फैसले लेने हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई रणनीति बनाना हो, वो सब कुछ कहां, घोटुल में ही क्या करता, निश्चित होता था। अब इसमें कुछ कुछ नाम आएगा, जैसे कि धावड़ा वृक्ष की टहनियां, पता है ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका धावड़ा वृक्ष की टहनी था। ये सब का मतलब समझो कि होता क्या था, कुछ नहीं था कि जहां पर अगर मान लो बस किसी भी अगर अबुझमाड़िया जो समूह में है उन सभी को अगर हमला करना हो, तो जिस जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता था, वो प्रत्येक व्यक्ति को इस टहनी को पकड़ाते थे और उन्हें एक टारगेट देता था कि जब तक धावड़ा वृक्ष के पत्ते सूख नहीं जाते हैं तब तक आपको क्या करना है, अबुझमाड़ से चांदा तक पहुंच जाना है। क्योंकि इस पूरे जो है आंदोलन का जो विस्तार है वो अबुझमाड़ से लेकर कहां तक जाएगा, चांदा तक। क्योंकि चांदा में किसका है, आपका मराठा का आधिपत्य है, वह बस ब्रिटिशर्स के बस क्या वो विस्तार है। वो चाहते थे कि बस क्या कि पूरा अबुझमाड़ से लेके चांदा तक जो उनका जो विस्तार है वहां तक ये आपका आंदोलन का क्या हो, विस्तार हो। तो ये टहनियों का प्रयोग करते थे कि जहां तक गंतव्य तक पहुंचना होगा उसमें मेंशनों तक यहाँ पर वो पहुंचना होगा, एक प्रकार से उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। तो इस टहनी का मतलब ये है, उस टहनी को पकड़कर क्या कहते हैं, लगातार आगे बढ़ते थे और कम से कम वो सूख ना जाए। एकदम क्लियर है, जब तक वो सूख ना जाए तब तक आपका जो उद्देश्य है वहां तक आपको पहुंच जाना है। ऐसा करते करते जो उन्होंने किया था सेम ये लोग करेंगे। वो लोग क्या करते थे, लूट फसूट करते थे, सेम ये लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। जितने भी जो खान पान के लिए ब्रिटिशर्स का और मराठों का था वो सभी को बीच में रुककर उसे लूटा करते थे। यहां तक बड़ी मात्रा में ये सभी भी अबुझमाड़े लोग मिल क्या करेंगे, उन सभी को मारते हैं। एक प्रकार से ये सभी भी क्या करेंगे, नरसंहार करेंगे इसका, मराठों और किसका, ब्रिटिशर्स का। ये सारी बातें कब होगा, 24 दिसंबर के बाद। इसमें डेट पूछा है कब उसे गिरफ्तार किया गया है और कब उसे मारा गया है, किसको, राजा गेनसी को, जमींदारी गेनसी को। ये प्रश्न एग्जाम में है और आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रारंभ है वो 24 दिसंबर 1824 से। ये डेट को रटोगे क्या, कितना सुंदर है, पूरा 12 का पहाड़ा है। क्या कर लोगे, आपका 24-12 यहाँ पर आपका 24। आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन हमारा आपका परलकोट। मैं फिर से कह रहा हूं, रटिए मत, आप एक एक डेट को याद कर सकते हो। क्या, 24-12-24 कर लोगे। इसका क्या होता, आपका प्रारंभ हुआ था इस विद्रोह का, कर लोगे। मैं जितनी बातें बोलूंगा वो यहां नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आना है। जब धावड़ा वृक्ष बोलेंगे तो प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह बोलते हुए इन सभी की जो कार्यशैली थी, वो कैसे आंदोलन करते थे, ये तमाम बातें आपके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि ये सब बातें जब आएगा ना, आप ऑटोमेटिक दमन का कारण अब पहचान लोगे। क्लियर है, तो आगे बढ़ू मैं। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है इस बात को समझिए कि आप कोई शॉर्टकट अपनाओगे नहीं पढ़ने के बारे में। समझा आपको, एक लाइन बता दो, क्या ये उनसे मुक्ति चाहते थे, किनसे, मराठों और अंग्रेजों की बर्बरता से या उनके आधिपत्य से मुक्ति चाहते थे। इतना बस ध्यान रखो, किसके बारे में, परलकोट विद्रोह के बारे में। अब प्रशंसा खुद सोचो अपने आप से कि क्यों मुक्ति चाहते थे। एक जो आदिवासी है, एक जनजाति है, किसी अंग्रेजों से या मराठों से मुक्ति क्यों चाहेंगे। या तो उनके ऊपर बर्बरता करेंगे, या उनके ऊपर लूटपाट करेंगे, या हो सके उनका जो अपना खुद का जो आपका क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उनमें उनको एक डर होगा कि ये हमसे कोई छीन ना ले जाए।
ऑब्वियसली होगा, और हो सकता है कि आपको टैक्स की बढ़ोतरी करेंगे। ये तमाम कारण आपको ऑटोमेटिक दिखना चाहिए जब ये शब्द यूज करोगे कि वो सभी जो है ब्रिटिशर्स को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। और क्यों फेंकना चाहते थे वो स्वयं पूछो, आपको 3-4 कारण आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इतना आपको ध्यान रखिएगा, इतना आपको रहेगा। प्लीज इतिहास को इतिहास से पढ़िए, इसको रटोगे नहीं। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात क्या रहेगा, परलकोट विद्रोह का दमन कर लोगे जनवरी 1825 में। ध्यान रखना, ये चांदा से क्या करोगे, आपका मिस्टर एगेन्यू, ये जानते हो कैप्टन एडमंड और कैप्टन एगेन्यू, ये दूसरा क्या होगा, ब्रिटिश अधीक्षक होगा इस राज्य में। कौन, ये सभी बातें आपने सर से पढ़ा होगा। कैप्टन एडमंड और कैप्टन एगेन्यू, उनके ही अगुवाई में ये पुलिस अधीक्षक अर्थात एक ऐसा ही होगा जो आपको कैप्टन पेव नहीं है, कैप्टन पेबे है। ये कौन, कैप्टन पेबे के नेतृत्व में इस पूरे जो है आंदोलन में क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा या दमन करने का प्रयास किया जाएगा। तब कुछ कुछ और क्या होगी, घटनाएं होगी, जैसे कि 10 जनवरी 1825 को आपको राजा गेन सिंह मतलब हलबा शासक और साथ में क्या पूरे अबुझमाड़ियों के बस क्या करेंगे, एक जो है क्या रणनीति के तहत से क्या करेंगे, पकड़ते हैं या गिरफ्तार करते हैं। तो वो 10 जनवरी को ध्यान रखो, क्या कर लोगे, 10 जनवरी 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए थे। 10 जनवरी को ब्रिटिश और मराठा कहां करेंगे, अबुझमाड़ में प्रवेश करेंगे। ऐसा ध्यान रख सकते हो, नहीं कर सकते, कम से कम 9 फरवरी तक याद कर लो, ऐसा है ना। 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत में इंटर किए थे। 10 जनवरी को जो मराठा और जो ब्रिटिश है वो कहां करेंगे, अबुझमाड़ में क्या करेंगे, वो इंटर करेंगे और ये सभी क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। अब ये डेट पूछा है 20 जनवरी 1825 को, इसके घर के बाहर ही क्या करते हैं, इसे फांसी देते हैं। किसको, आपका राजा गेन सिंह को। तब जाके हम पढ़ेंगे यहां पर क्या कि पहला क्या कहलाएगा, ये शहीद कहलाएंगे बस्तर का। कर लोगे, क्या भूल जाओगे सब बातों को, क्या नया बात है। अब कुछ नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, 24/12/24 को उसका प्रारंभ हुआ, लगभग 4 तारीख के आसपास उनका विस्तार करेंगे चांदा की ओर। और क्या पढ़ सकते हो, इसमें मेन कौन होगा, आपका कैप्टन एगेन्यू। क्लियर है, आपका कैप्टन एगेन्यू के अगुवाई में कौन, आपका कैप्टन पेबे। ब्रिटिश अधीक्षक आपका एगेन्यू की अगुवाई में कौन, आपका कैप्टन पेबे। कैप्टन पेबे के याद करोगे, परलकोट विद्रोह है, कैप्टन पेबे है। परलकोट विद्रोह है और आपका कैप्टन पेबे है। कितना इजी है ये, परलकोट और आपका पेबे। आगे बढ़ू मैं, इसके बाद क्या करो, 10 जनवरी 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आएंगे। 10 जनवरी को ऐसा मानो कि मराठा और कौन, ब्रिटिश, ये चांदा की ओर से यहां पर क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे, दमन करेंगे। तब जाकर 10 जनवरी को गिरफ्तार करेंगे और लगभग उनको मारने में या उन्हें फांसी पर लटकाने में 10 दिन का समय लेंगे। अर्थात 20 जनवरी 1825 को क्या राजा गेन सिंह को बस क्या करेंगे, फांसी दे दिया जाएगा उनके महल के बाहर। इस बात को ध्यान रखेंगे, कर लोगे। ये भी ध्यान रखना कि राजा गेन सिंह एक हलबा थे, इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कंटेंट पूरा मिल जाएगा आपको कुछ देर बाद। क्लियर है, वर्ष 1824-25 शासक, ये सब आप पढ़ते होंगे कि महिपाल देव कार्यकाल क्या था, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। किसमें, काकतीय वंश में। महिपाल देव कौन है, रक्षपाल देव कौन है, दिखपाल कौन है, आपका अजमेर सिंह कौन है, दरिया देव कौन है, ये सभी मैं यहां पास नहीं कर सकता। आप सभी इसको काकतीय वंश में कर चुके होंगे। क्लियर है, तो इस समय शासक कौन होगा, महिपाल देव होगा। क्लियर है, इसके पश्चात नेतृत्व करता कौन, आपका गेन सिंह। ध्यान रखना, ये परलकोट के जिम्मेदार थे और इसका जो हेडक्वार्टर भी क्या होगा, आपका परलकोट ही होगा। क्या होगा, परलकोट ही होगा। एक्चुअल में परलकोट परगना। क्लियर है, इसके पश्चात वंश क्या करोगे, आपका सूर्यवंशी राजपूत। इसको याद करोगे कि नहीं, अब भाई अभी खुद बोला राजा गेंद सिंह, पता है जो सूर्य है वो कैसा दिखता है, गेंद की भली बात दिखता है। कैसा दिखता है, राजा गेंद सिंह है। तो ध्यान रखना आपका वंश सूर्यवंशी राजपूत, इसे ध्यान रखना कैसा, गेंद सिंह को। क्लियर है, ऐसे ध्यान रखना। अगला क्या, ग्राम। ये विद्रोह का जो आरंभ है, क्या पता पूछ दे, क्योंकि 24 पूछ चुके हैं, आपका गिरफ्तार पूछ चुके हैं, उन्हें कब फांसी पे लटाया पूछ चुके हैं। वो पहला गांव कौन था, आपका ग्राम जो क्या था, आपका सितरम था। वो पहला गांव कौन था, ग्राम सितरम था। ऐसा ध्यान रख सकते हो, कर लोगे। इसके अलावा कोटरी, गुडरा, निब्रा नहीं पढ़ा आप लोग को, ये मैं सब पढ़ाया हूं। एक्चुअल में अगर देखोगे ना, ये कांकेर में नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, आपका परलकोट ऐसे ऊपर से आएगी,
और कांकेर के बाद क्या आपका ये नारायणपुर से बाहर आएगी, ऐसे आती है, और यहां से क्या निब्रा, और यहां से क्या आपका गुड्रा। कम से कम ये नदी कम से कम नीचे तो आएगी ही। कहां? ये अबुझ माड़ के नीचे, मतलब नीचे आएगी आपका अबुझ, यहां बस क्या लगभग बीजापुर क्षेत्र में। लगभग ये 3 नदियों की जब बात करेगा तो क्या आपका बीजापुर। कोई किताब में कुछ भी लिखा रहा है, हमको अच्छे से पता है ये पूरा आपका बड़े डोंगर है, यहां पास किसी नदी का मिलान होगा नहीं। इंद्रावती यहां तक आएगी नहीं। तो कहां है वो? बीजापुर में है। इससे क्या समझ आया कि जो बीजापुर है, नारायणपुर है और दंतेवाड़ा में अबुझ माड़िया का विस्तार है। ये हम कहां पढ़े हैं? जनजाति में। इतना क्लियर पढ़िए कि सब कुछ आपका मैच करना चाहिए। नहीं करता क्या करता है? हमने पढ़ चुका है दंतेवाड़ा, बीजापुर और ये जो नारायणपुर है, ये सभी किसमें लगभग इसी बेल्ट के अंतर्गत वो आता है। क्लियर है? ये 3 नदी ये पूछेंगे कि बहुत कम चांस। कर लोगे? आगे चलिए आगे का लोग। राज्य में सबसे बड़ा राज्य परलकोट था, बताया ना कि ये एक्चुअल में क्या था? परगना। कर लोगे? तो क्या रहेगा? कुछ जमींदार है परलकोट के जमींदारों की सूची, तो क्या रहेगा? पीरसाय, अनंतसाय, गेनसाय। ये तब पूछते हैं जब इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता। तो इस पूरे आंदोलन में ये कहीं भी इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बहुत कम चांस है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो लेकिन मत पढ़िए। क्लियर है? कुछ कुछ और तो टिक कर सकते हो कि क्या ये जो राजा गेंद सिंह, राजा गेंद सिंह क्या आपका ये बस्तर का पहला शहीद है। तो क्या आप इसे कह सकते हो कि ये मर चुके होंगे या इनका देहांत? नहीं, ये भले ही जा चुके हैं, लेकिन जो इनकी वीरता है ये सब कुछ अनंत समय के लिए क्या होगा? वो जिंदा रहेगा। क्या होगा? अनंत समय के लिए। और पता है ये जो जन्म मरण है ना, इसे भी हम क्या कहते हैं? ऐसा मुसलमान लोग कहते हैं पीर। इसे क्या बोलते हैं? पीर। तो कम से कम ऐसा कोई भी नाम आएगा ना तो अपना दिमाग में इतना सेट करो कि राजा गेंद सिंह कोई मामूली इंसान नहीं था। उनके विचार, उनके संघर्ष, उनकी वीरता आज भी जीवित है, और आज नहीं वो अनंत समय के लिए क्या होगा? वो जिंदा होगा। तो गेंद सिंह हो चाहे आनंद हो, ये सब कह सकते भगवान को प्यारे नहीं हुए, वो पीर को क्या हो गया? वो प्राप्त हो गए। मैं बताना ये चाह रहा हूं, इससे संबंधित कोई भी अगर 2 नाम को दिखाई देगा वो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। तो कौन होगा? अनंत और क्या आपका पीर साय। ये 2 बात आप ध्यान रखेंगे। कर लोगे? नहीं कर लोगे? प्लीज मैं एक भी आपको याद करने नहीं कहता हूं, अब तक मैंने आपको याद करने कुछ भी कहा नहीं है। बहुत ही बेसिक क्या आपका वो अंडरस्टैंडिंग। कर लोगे? ये भूमिया, ये पूछा है कि भूमिया का पद किसे प्राप्त होता? तो भूमि का अधिकारी या जमींदार। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश जब क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में किसी को सत्ता दे देते हैं, जैसे कि जमींदारी, जैसे कि गांव, जैसे कि परगना, और वो राजा खुद तो खेती नहीं करेंगे, किसी और व्यक्ति क्या करते हैं? वो देते हैं। वैसा जो पद प्राप्त होता है उसे जो है ब्रिटिश काल में या इस बस्तर क्षेत्र में क्या बोलता था? आपका भूमिया का राजा या भूमिया का पद प्राप्त था किसको? आपका राजा गेंद सिंह को। ये प्रश्न अगर स्टेटमेंट आया कि भूमिया का पद प्राप्त था तो ये बात सही है। मतलब क्या? वो भूमि का अधिकारी, मतलब वो परगना में इनका चलता था, और वो हो सके अबुझमाड़िया जो हलबा जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी को किसी पर्टिकुलर एक टैक्स के तौर पर वो उस भूमि का आवंटन कर देते थे किसी और को। जैसे कि गांव में लोग क्या करते हैं? अधिया, रेघा, वैसा कुछ कह सकते हो। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। कल लोग निकल लोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या पहुंचा बताऊं को? ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। क्या है कि ये जो कि आपका बस्तर के राजा के अधीन ही क्या करते थे? कार्य किया करते थे। और ये अपनी जितनी भी जो जमीनें हैं, मतलब क्या युद्ध की बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार कर तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया। इस प्रकार परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी, भूमिया राजा एवं बस्तर के जमींदार। कर लोगे? भूमिया राजा या भूमिया का पद, वो किसी के अधीन होकर जब कार्य करते हैं उसे बोलते हैं भूमिया का पद कहते हैं। जनरली ऐसा हुआ ब्रिटिश के अधीन होने पर। कर लोगे? इतना इतना को ध्यान रखना है। कर लोगे? ध्यान रखना, इसी के ग्राम देवता भी कहते हैं। अगर आपको ऐसा मिलेगा ध्यान रखना, ग्राम देवता या भूमिया का पद, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे? उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था? तो अबूझ माड़ियों को शोषण से मुक्ति कराना। कर लोगे? अबूझ माड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, और अबूझ माड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण न हो। ये नहीं बता पाओगे आप लोग?
जब हमको पता ही है कि उनका क्यों उनका कारण था दमन करने का, तो जो दमन करने का कारण होगा वही उनका उद्देश्य वहां से बाहर निकला जाए। ये उनका क्या होगा, उद्देश्य होगा। जो उनका कारण होगा वही उनका उद्देश्य बनेगा, कैसे उसे बाहर निकला जाए। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। प्रतीक कौन रहेगा, तो धावड़ा वृक्ष की क्या आपका टहनी। ये क्या है मैं बता चुका हूं, केवल प्रतीक चिन्ह नहीं, उस पूरे जो है उनका जो कार्यकाल होता है, उनका जो कार्य अवधि है, वो सभी को सब कुछ कौन तय करता था, धावड़ा वृक्ष की टहनी। कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, ये सब कुछ तय करता था। इसके पत्ते का हरा होना या फिर ना होना, ये इनका कारण था। क्लियर है? इसके अलावा ये पढ़ सकते हो, मैं पहले बोल चुका हूं कि 24 दिसंबर को इसका प्रारंभ हुआ, 4 जनवरी तक उनका क्या करेंगे, वो विस्तार करेंगे। अर्थात जो चांदा में क्या आपका रसद की पूर्ति, रसद मतलब होता है कि खान पान। क्लियर है? रसद का मतलब होता है कि जो खान पान, जो भी मराठा लेते थे वो सभी क्या करते थे, वो छीनते थे और साथ ही साथ उनका क्या करते थे, वो उसको मारते थे या उनका साथ नरसंहार करते थे। कौन? ये अबुझ माड़िया। ये सारी बातें जब देखते गए तब जाकर 24 को प्रारंभ किए, आपका 4 तक, मतलब 10 दिन उनको मारने में लगा, इनके साथ बर्बरता करने में, मतलब उनको एक संकेत देने में। और वापस देखो बस क्या, 10 जनवरी क्या कर लोगे, 10 जनवरी को क्या करेंगे, वो वापस आएंगे और लगभग 10 दिन के आसपास वो हमारा आपका गेन सिंह और साथ में हलबा जनजाति बस क्या करें, पूरा उनका हत्या कर देंगे। क्लियर है? इतना आपको समझना है। तो डेट क्या है, 24 तारीख, 4 को विस्तार, 10 को ये वापस आएंगे, लेकिन 25 में, 10 जनवरी 25 और 20 फरवरी को आपका राजा गेन सिंह की हत्या। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, कर लोगे। अब यहां पर लिखा है कि गेन सिंह को बस्तर के प्रथम शहीद बोलते हैं। ये शहीद के साथ ध्यान रखना कि ये जब शहीद है मतलब इनके विचार, इनकी वीरता कभी खत्म नहीं होगा। तो कौन होगा, अनंत साय। ये भगवान को प्यारे हो गए तो क्या कर लोगे, पीर साय। वो 2 जमींदार को और ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? इतना ध्यान रखें। यही ट्रिक है कि इतनी तमाम बातों को जानकर आप इतना बेहतर फैक्ट निकालिए, आपको कम से कम 9 फरवरी 2025 सुबह 10 से 12 तक आपको याद होना चाहिए। नहीं रहेगा याद, आप भूल जाओगे। प्लीज याद कर लीजिएगा। क्लियर है?